हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट देखेंगे और फंडामेंटल राइट आपको पूरा ट्रिक के साथ मैं याद कराऊंगा, जिससे कि आपको कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें आपको दिक्कत परेशानी ना हो। पूरा इजीली बहुत आसान तरीके से आप उसको रिकॉल कर पाएंगे एग्जाम में। तो देखिए, हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसका पूरा मैं ये जो ट्रिक है आप देख पा रहे हैं, इसको मैं आपको बताऊँगा। इसको एक लाइन को याद रखेंगे तो फंडामेंटल राइट पूरा आपको कंप्लीटली याद रहेगा। तो इसमें देखिए, मौलिक अधिकार क्या है। देखिए, मौलिक अधिकार जो हमारे जो भारतीय आपका संविधान है, तो उस भारतीय संविधान आपको जिसमें आपको फंडामेंटल राइट दिया गया, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये हमारा लिया गया यूएसए के संविधान से, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। तो इसमें आपका कितना मौलिक अधिकार है वर्तमान समय में? 6 मौलिक अधिकार आपका है। और ऑलरेडी मतलब कि पहले 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। एक जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया। तो इसको कैसे याद रखें? जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण का विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, उसके बाद संस्कृति का अधिकार, संविधान का अधिकार, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कैसे आप याद कर सकते हैं? तो उसको आपको एक लाइन याद करना पड़ेगा, जैसे समानता और स्वतंत्रता हमें शोषण से बचाती है। अगर आप में समानता है, मतलब समाज में, सोसाइटी में समानता है, स्वतंत्रता है, तो आपको शोषण से बचाएगी। और क्या बोला गया कि धर्म और व संस्कृति से ऊपर संविधान है, ठीक है। जो हमारे संविधान है, संविधान में ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या वर्ड है? समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति और संविधान। तो हमारा ये 6 चीज़ें निकलता है। 1 2 3 4 5 6। इस लाइन को याद रखना है, समानता और स्वतंत्रता। देखिए, अगर आपके पास समानता है, ठीक है, और स्वतंत्रता है, तो आपको शोषण से बचाएगी। आपके पास स्वतंत्रता है, कोई आपको शोषण नहीं कर सकती। अगर आपके पास धर्म है, संस्कृति है, और ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा भारत में माना जाता है कि संविधान मतलब कि इसके भी ऊपर है। संविधान धर्म और संस्कृति से ऊपर है। तो इस लाइन को याद करके देखिए, समानता से आपका क्या याद रखना है? समानता का अधिकार आपका 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, आपका 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका क्या दे रखा है? 25 से 28। आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका 30 में है, ठीक है। तो एक एक जो ये आपका दे रखा है, जो 100 मतलब कि 6 आपके पास जो मौलिक अधिकार है, एक एक मौलिक अधिकार के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखिए, आपका जो समानता का अधिकार है आपका अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। तो इसमें क्या क्या आता है? जैसे अनुच्छेद 14 में क्या गया? कानून के समक्ष समानता, ठीक है। कानून के समा मतलब कि समकक्ष समानता, मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए कानून समान रहे। अगर वो अपराध करता है या कुछ भी करता है, तो चाहे अमीर हो या गरीब हो, उसके लिए समानता है, ठीक है। कानून के समक्ष समानता, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया अनुच्छेद 15 में क्या, कि आप अगर किसी भी धर्म, नस्ल या जाति, लिंग या स्थान से बिलोंग करते हैं, तो आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपके साथ समान ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बोला गया है। आप किसी भी जाति से, किसी भी कास्ट से हो, आप फीमेल हो या मेल हो, जैसे लिंग लिख रखा है, ठीक है, या आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, किसी भी मतलब कि नस्ल से बिलोंग करते हैं, मतलब कि जैसे आप, अगर आपकी कलर, फेस कलर कुछ भी हो, आप कहीं जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसे जगह से आते हैं जिससे कि आपके फेस के कलर वगैरह है, तो उसके आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ है इसमें। उसके बाद आपका अनुच्छेद 16 क्या बोलता है कि आपको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। कोई भी लोक नियोजन मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, वैकेंसी निकलती है, या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो सभी व्यक्ति को समान अवसर, समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हाँ, आप इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें की समान आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद अनुच्छेद 17 क्या बोलता है? कि अनुच्छेद 17 आपको 70 बोलते हैं, अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि अनटचेबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे हम समाज में, सोसाइटी में सुनते हैं कि कोई अस्पृश्य जाति है, मतलब कि कोई अगर नीची जाति के हैं तो उसके साथ भेदभाव किया जाता है। जैसे कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि किसी कुएं से अगर किसी नीची जाति के लोग अगर पानी पीते हैं, ठीक है, तो उस कुएं से कोई और पानी नहीं पिएगा, या उन लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो ऐसा कुछ था। उसके बाद अनुच्छेद 18 बोलता है कि उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, ये इसका मतलब क्या है? जैसे कि आपको अगर जैसे कोई भी अवार्ड वगैरह मिलता है, जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, तो आप ये आपके नाम के साथ नहीं लगा सकते। उपाधियों का मतलब कि अंत, इसका मतलब ये है।
कोई भी अगर आपके पास ऐसा कुछ भी मिलता है, भारत रत्न वगैरह कुछ भी, तो आप नहीं लगा सकते नाम के आगे। तो इसका मतलब वही चीज़ है, उपाधियों का अंत, मतलब कि ये टाइटल होता है, टाइटल आप आपके नाम के साथ नहीं लगा सकते। उसके बाद हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार में दूसरा मौलिक अधिकार आपका होता है स्वतंत्रता अधिकार। ठीक है, तो स्वतंत्रता अधिकार आपका अनुच्छेद 19 से 22 के बीच है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है आपका अनुच्छेद 19 है। इसमें क्या क्या है अनुच्छेद 19 में? बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्ति मतलब कि खुद को एक्सप्रेस करने की। ठीक है, बोलने की मतलब कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको बोला जाता है, जैसे कि मीडिया वगैरह है, या आप कोई भी व्यक्ति, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाएगा, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति। ठीक है, आपको खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, शांतिपूर्ण सभा मतलब कि पीसफुल, आप कोई भी असेंबली वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, कोई भी संगठन। ठीक है, उसके बाद देश में कहीं भी घूम सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी 19 के बारे में डिटेल से बताऊंगा आपको। उसके बाद अनुच्छेद 20 क्या क्या कहता है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब कि अगर आपको किसी भी रीज़न से अगर पुलिस वगैरह अरेस्ट करती है, तो आप अपना लॉयर वगैरह पेश कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट सज़ा नहीं दी जाएगी, आप अपने लॉयर वगैरह से बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें बोला गया। और अनुच्छेद 21 क्या बोलता है कि दैहिक स्वतंत्रता, मतलब कि जीवन का अधिकार इसको बोला जाता है। ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता, प्राण का अधिकार, मतलब कि आपका कोई जान नहीं ले सकता, आपकी हत्या नहीं कर सकता, या आप खुद की भी हत्या नहीं कर सकते, ये एक अपराध है। और इसको बोला जाता है जीवन जीने का अधिकार। देखिए, अगर आप कभी भी मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, कभी भी आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि मैंने ऐसा मौलिक अधिकार कहीं पर पढ़ा नहीं, कहीं पर सुना नहीं, तो आप आंख बंद करके उसको अनुच्छेद 21 के अंदर डाल देना। 21 इतना बड़ा आर्टिकल है, इसके अंदर बहुत कुछ, मैक्सिमम चीज़ें इसके अंदर समाया हुआ है। आपको कुछ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है। अगर आपने कहीं भी उसको नहीं पढ़ रखा है, कोई भी अनुच्छेद में, कहीं भी कोई भी आर्टिकल में, तो उसको आपको इसके अंदर डालना है, आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि आप किसी लड़के को अगर पसंद करते हैं तो अपनी मर्जी के साथ शादी कर सकते हैं, तो ये कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? तो ये चीज़ आता है आपका अनुच्छेद 21 के अंदर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद अनुच्छेद 21 ये आपको देता है शिक्षा का अधिकार। इसका मतलब क्या है, 6 से 14 वर्ष जो गवर्नमेंट की जो इसकी स्कीम चलती है, आपको बताए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपको जो शिक्षा का अधिकार देता है, फ्री शिक्षा का एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का अधिकार देता है ये चीज़। ठीक है, अनुच्छेद 22 क्या बोलता है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और ठीक है, इसका संरक्षण आपको दिया जाएगा। कुछ मामलों में आपको जो गिरफ्तारी वगैरह है, अरेस्ट है, उससे आपको संरक्षण वगैरह दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखते हैं 19 के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको एक वर्ड याद रखना है इसमें, आप हिंदी में लिख रखा है, जैसे आपको याद रखना है शाह मो और आपको डबल ए लिखना है यहाँ पर। ठीक है, मैं थोड़ा सा ट्रिक आपको लिख के बताता हूँ कि क्या इसमें लिख सकते हैं। शामरू, थोड़ा सा आप देखना, जैसे SAAMRO, शामरू, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसमें आपने मतलब कि जो मैंने आपको बताया कि 6 अभी के टाइम पे 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन सबसे पहले इसका मतलब 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन एक को हटा दिया गया, जैसे कि संपत्ति का अधिकार। मतलब कि आपके पास बहुत अननेसेसरी संपत्ति अगर होगी तो गवर्नमेंट वगैरह टैक्स वगैरह रखेगी। ठीक है, टैक्स देना कंपलसरी है। तो ये चीज़ पहले नहीं था कि आप जितना भी संपत्ति रखेंगे उस पर गवर्नमेंट का कोई अधिकार वगैरह नहीं, वो सब चीज़ें था। तो ये अनुच्छेद जो 7वां है, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। और इसमें और एक चीज़ था, जैसे 19F ये भी था, इसको भी हटा दिया गया, 19F को हटा दिया गया। इसका ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखेंगे कि D है, E है, G है, लेकिन F नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसमें आपको क्या क्या याद करना है, जैसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका मतलब कि बोलने की क्षमता। आपको मैंने ये सामरो लिख रखा है, सामरो। ठीक है, शामरो लिख रखा है आपको, तो इसका मतलब कि असेंबली, मतलब कि ये एस के मतलब कि स्पीच होता है। ठीक है, ए फॉर असेंबली, ए फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद एम फॉर आपका मूव, या मूव मतलब कि आप फ्रीली स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूम सकते हैं, मूव। ठीक है, और आर फॉर आपका रिसाइड, डिसाइड मतलब वसना, निवास करना, और ओ फॉर ऑर्गेनाइज मतलब कि ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय। तो इस ट्रिक के साथ भी आप याद रख सकते हैं। और चीज़ का ध्यान रखना, 19F को हटा दिया गया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नहीं है F वाला, तो याद रखना। शांतिपूर्ण सम्मेलन, बी का मतलब, सी का मतलब संघ, और संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
असेंबली बोल सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद आपका एम फॉर मतलब कि रिसाइड, एम फॉर मतलब मूव, कहीं भी आप भारत में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जाए आप, या गुजरात से लेकर आप अरुणाचल प्रदेश तक कहीं भी इंडिया में आप घूम सकते हैं, उसका मतलब है मूव, ठीक है। उसके बाद रिसाइड, रिसाइड मतलब कि आप कहीं भी इंडिया में निवास कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 370 जो आर्टिकल था जम्मू कश्मीर में लगा हुआ, उस समय क्या था, उस आर्टिकल की वजह से आप जम्मू कश्मीर में कोई भी जगह नहीं खरीद सकता, ठीक है, कोई भी जगह वगैरह स्थान नहीं खरीद सकता था, लेकिन उसको भी अभी के टाइम आप जम्मू कश्मीर में भी जगह खरीद सकते हैं। तो वो ये चीज़ है। और ऑक्यूपेशन मतलब कि व्यवसाय, आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। व्यवसाय का मतलब ये नहीं कि आप गांजा, ड्रग्स, ये सब बेचना शुरू कर दें, लेकिन ये सब नहीं आता। आपको क्या करना है, जो लीगल है वो व्यवसाय आप इंडिया के अंदर कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद हम आते हैं कि अनुच्छेद, जो मौलिक अधिकार तीसरे में आता है शोषण के विरुद्ध विरुद्ध अधिकार, आपका अनुच्छेद 23 और 24 आता है। तो इसमें क्या है, मानव के दुर्व्यवहार, ठीक है, और बालतम श्रम। इसका मतलब क्या है, जो चाइल्ड लेबर वगैरह होते हैं, ठीक है, चाइल्ड लेबर को आप, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उसको कोई भी हजर्डियस प्लेस, मतलब कि कोई भी खतरनाक ऐसा जगह जैसे माइंस वगैरह होता है जहाँ पर खदान होता है, या कोई भी बहुत ज़्यादा मतलब कि केमिकल फैक्ट्री वगैरह, कारखाना, ऐसा भी कुछ भी होता है, तो आप छोटे बच्चों को वहाँ पर काम पे नहीं लगा सकते। इस चीज़ का ध्यान रखना। वो सब चीज़ें हैं। बाल श्रम मतलब कि कोई भी चाइल्ड लेबर वगैरह काम नहीं कर सकता। और अनुच्छेद 24 कहता है कोई भी कारखाना वगैरह में चाइल्ड लेबर का बैन है, ठीक है, बैन है। इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद जो भी लिखा है आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आपका मौलिक अधिकार जो चौथा है उसमें क्या है, धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। देखिए कभी भी ना हमें एग्जैक्ट अनुच्छेद भी याद नहीं रखना पड़ता, आपको मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर ये होता है। जैसे धर्म का स्वतंत्रता आपको दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि 25 से 28 के बीच है। तो धर्म से रिलेटेड कुछ भी है होता है ना, तो आप लगा सकते हैं इजीली उस चीज़ को। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो अनुच्छेद 25 क्या बोलता है कि आप अगर कोई भी धर्म वगैरह पालन करते हैं तो उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं इंडिया में। उसके बाद अनुच्छेद 26 को होता है आपको किसी भी धार्मिक कार्य करने की, ठीक है, प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। उसके बाद अनुच्छेद 27 क्या बोला था, धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करो के संचय के लिए स्वतंत्रता, मतलब कि आप अगर कोई भी धार्मिक संस्था वगैरह चलाते हैं तो आप टैक्स वगैरह ले सकते हैं, ये चीज़ बोला जा रहा है, ठीक है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, ये चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद अनुच्छेद 28 बोला जाए कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना, मतलब कि जैसे कि कोई माइनॉरिटी वगैरह, कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति वगैरह होता है तो अपनी धर्म की प्रचार प्रसार वगैरह, ठीक है, वो सब चीज़ें धार्मिक शिक्षण वगैरह दे सकता है। उसके बाद आपका बोलते हैं कि स्वतंत्रता और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, जो पांचवा है आपका, तो 29 और 30 है। इसमें क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण बोला जाता है, ठीक है। जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो उनकी जो हित है, ठीक है, हित मतलब कि जो उनके उनके फेवर में कुछ भी चीज़ है तो उसका संरक्षण वगैरह वो कर सकते हैं। शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है। कोई अल्पसंख्यक है और में अपनी जो मतलब कि अल्पसंख्यक कम्युनिटी को बचाने के लिए वो अपनी शिक्षण संस्थान वगैरह चला सकते हैं, वो सब चीज़ें के उनके प्रशासन भी कर सकते हैं, वो सब चीज़ें इसके बारे में बताया गया इसमें। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि आपका 32 आर्टिकल 32 जो कि आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये चीज़ है, मतलब कि आपका जो भी मतलब कि जो भी आपको फंडामेंटल राइट दिया गया 5 ऊपर आपने पढ़ा, तो उससे रिलेटेड आप, अगर उससे रिलेटेड आप ये समझते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट का मतलब कि दुरुपयोग किया जा रहा है या हनन किया जा रहा है, मतलब कि आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप उस कंडीशन में क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग, और हाई कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग आप हाई कोर्ट जा सकते हो। तो उसमें जो आपका मौलिक अधिकार है उसमें 5 तरह का रिट जारी करता है, ठीक है, जो हाई कोर्ट है उसमें 5 तरह का रिट जारी करता है। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैवस कॉर्पियस, तो इसका मतलब क्या है, गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए, मतलब कि इस कंडीशन में क्या है, जो गैर कानूनी रूप से कोई भी व्यक्ति को अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको आपको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। तो ये चीज़ है। मैंडमस, मैंडमस मतलब परमादेश, इसका मतलब कि किसी निजी सार्वजनिक अधिकारों को उसका कर्तव्य निभाने के लिए दिया गया आदेश। कोई भी कंपनी मतलब कि कोई भी निजी सार्वजनिक अधिकारी को कर्तव्य निभाने, मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट मतलब कि अधिकारी है, कोई भी व्यक्ति है, अगर अपनी जो ड्यूटी है, ठीक, उसको ठीक से नहीं निभाता तो उसके उसके ऊपर ये चीज़ मैंडामस दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रतिषेध उत्प्रेषण एक है और एक अधिकार पृच्छा है।
ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, उतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन आपको पीडीएफ दिया जाएगा, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। और अब जानते हैं कि इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार से। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसको अगर आप पढ़ेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा है वही चीज़ है इसमें। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया तो मैंने क्वेश्चन आपके लिए रख दिया, तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे पूरा मैं जो भी सब्जेक्ट है आपका एग्ज़ाम में, जो भी सब्जेक्ट आता है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो हर सब्जेक्ट का मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज लाऊंगा जो एग्ज़ाम में हाई वेटेज रखता है, तो उसको कंप्लीट कराऊंगा। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, एक अपने किसी भी एक दोस्त को शेयर कर सकते हैं। तो इतना ही रखते हैं वीडियो में, धन्यवाद।